वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 10 के अर्थशास्त्र आर्थिक विकास की समझ से मुद्रा एवं साख अध्याय 3 करेंगे। इसमें हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं ताकि हमें अध्याय समझने में आसानी हो। सबसे पहले बात करते हैं हम मुद्रा की। मुद्रा का इस्तेमाल हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है। मुद्रा के द्वारा ही हम कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। मुद्रा को प्राप्त करके हम किसी वस्तु को बेच सकते हैं, और चाहे वो डॉक्टर की सेवा हो, चाहे शिक्षा की सेवा हो, या हमें परिवहन संचार कोई भी हमें सेवा चाहिए, हम मुद्रा प्रदान करके कोई भी सेवा हम ले सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये मुद्रा हमारे लिए क्यों जरूरी है। विनिमय का मतलब होता है लेन देन, यानी आप कोई चीज दीजिए, बदले में आपको दूसरी वस्तु मिलेगी। विनिमय के लिए मुद्रा का होना जरूरी है। ये मुद्रा के द्वारा ही लेन देन की हम व्यवस्था कर सकते हैं। किसी भी वस्तु को या सेवा को खरीदने के लिए हमें मुद्रा का प्रयोग करने से हमें वो वस्तु खरीदने और बेचने में आसानी हो जाती है। एक प्रमुख बिंदु है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। ये आज के संदर्भ से अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हों, इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। आजकल मुद्रा के चलन से पहले मुख्य तौर पे एक वस्तु को देकर बदले में दूसरी वस्तु ली जाती थी, परंतु समय के अनुसार इसमें बड़ा बदलाव आया। उदाहरण के तौर पर हम अगर देखें तो कृषक खेत में फसल उगाता है, अनाज उगाता है। वह किसी भी सेवा को प्राप्त करने के लिए अनाज देता है और बदले में सेवा लेता है, अर्थात उसे जो भी चाहिए उसे वह व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसे अनाज की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पे अगर किसान को अपने पैरों के लिए जूता चाहिए तो कोई ऐसा व्यक्ति उसे ढूंढना पड़ेगा जिसे बदले में अनाज की आवश्यकता है। अब इस तरह के संयोग का मिलना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। वह अपने अनाज को लेकर कहाँ घूमेगा। इसी समस्या को देखते हुए मुद्रा का प्रचलन हुआ है। प्राचीन समय में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह का प्रचलन था कि किसान समय पर फसल उगाकर जितने भी उसके सहयोगी थे, चाहे वो कुम्हार था, चाहे लोहार था, या जूते बनाने वाला था, उनको समय पर अनाज देता था। बदले में वो वर्ष भर यानी पूरा साल उसको प्रमुख सेवाएं प्रदान करते थे। परंतु आजकल के समय में इस तरह का प्रचलन देखने को नहीं मिलता। आजकल हम मुद्रा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं। आइए बात करते हैं मुद्रा के आधुनिक रूपों की। प्राचीन समय में विभिन्न राजा रहे हैं, या ये कह लीजिए उससे भी पहले समय में मुद्रा के रूप में हम मुद्रा की बजाय अन्य वस्तुओं का लेन देन करते थे, जिस प्रकार मैंने पहले आपको उदाहरण दिया आवश्यकताओं का दोहरा संयोग में। परंतु धीरे धीरे जब से ये मुद्रा का प्रचलन हुआ, सोने, चांदी, कांसे के अनेक प्रकार के सिक्के विभिन्न राजाओं ने अपने अपने समय में चलाए। परंतु आज के युग में मुद्रा के आधुनिक रूप में हम देखते हैं करेंसी, कागज के नोट और सिक्के। विभिन्न देशों ने अपने अपने देश के हिसाब से एक करेंसी निर्धारित की हुई है, जिसे सरकार द्वारा मान्यता दी गई है। अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्र की सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है, और ये नोट भारतीय कानून के अनुसार मान्यता प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति इनका प्रयोग कर सकता है, परंतु इसके साथ साथ कुछ नियम भी हैं। किसी व्यक्ति या संस्था को वही नोट जारी करने की इजाजत नहीं है, यानी विभिन्न नियमों के अंतर्गत होकर ही RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, करेंसी को जारी करता है। अब हम बात करते हैं मुद्रा के निक्षेप। आधुनिक युग में जब लोगों के पास अतिरिक्त धन हो जाता है तो वो उसे बैंकों में जमा करा देते हैं, क्योंकि एक ही समय पे मनुष्य की ज़रूरतें नहीं होती। समय समय पे उसे विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है।
जैसे किसान एक निश्चित ऋतु पर धन उगाता है, उसको बेचता है, तो उस समय उसे उस पैसे की जरूरत नहीं होती। तो जितना वो उसकी ज़रूरतें हैं, उसके अलावा जो पैसा होता है उसे वो सुरक्षित रखने के लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता होती है, वह है बैंक। लोग अतिरिक्त धनों को बैंकों में जमा करा देते हैं, जिससे उनकी जमा राशि पर बैंक उन्हें ब्याज देता है। लोग अपनी आवश्यकता अनुसार, यानी जब भी उन्हें अपनी आवश्यकता होती है, वह उस धन को निकलवाने की सुविधा भी प्राप्त करते हैं। अब बैंक उस पैसे को उच्च दर ब्याज की लगाकर उन लोगों को देता है जिन्हें पैसे की ज़रूरत होती है। इस प्रकार बैंक एक माध्यम है, सरकारी माध्यम है हमारा, जिससे अधिक धन वाले लोगों से पैसा लेकर जिन्हें ज़रूरत है उन लोगों को दिया जाता है, और इसमें बैंक का अपना कुछ हिस्सा प्रावधान उसमें लिखा होता है कि उसमें वो कम दर लोगों को देता है धन पर, और जिन लोगों को वो ऋण देता है उनसे अधिक ब्याज की दरें लेता है। धन्यवाद।